पंजाब के एक छोटे से गांव में आज भी एक डोसे का ठेला लगता है। लोग कहते हैं कि उस ठेले का डोसा जितना स्वादिष्ट है, उतनी ही रहस्यमयी है उसकी कहानी। गांव के बुजुर्ग दावा करते हैं कि आधी रात के बाद उस ठेले पर एक ऐसी औरत आती है जो इस दुनिया की नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है, वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उस ठेले की रक्षा करती है। आखिर कौन थी वो औरत और उसने एक गरीब माँ की मदद क्यों की? यह कहानी शुरू होती है करीब 5 साल पहले। पंजाब के सूरजपुर गांव में रहने वाली सीमा की जिंदगी कभी बहुत खुशहाल थी। उसका पति मोहन गांव में मजदूरी करता था, कम कमाता था, लेकिन ईमानदारी की रोटी खाता था। उनका एक 7 साल का बेटा था, रोहन। तीनों की छोटी सी दुनिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक रात काम से लौटते समय मोहन का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सीमा का सुहाग हमेशा के लिए चला गया। माँ, आज स्कूल में टीचर ने कहा कल टिफिन लेकर आना। सीमा मुस्कुराती है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। लेकर जाएगा बेटा, इस बार माँ तुझे खाली हाथ नहीं भेजेगी। रोहन मासूमियत से पूछता है। माँ, तुमने खाना खाया? सीमा झूठ बोल देती है। हाँ बेटा, मैंने खा लिया। लेकिन सच यह था, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस रात सीमा ने पूरी रात आंखों में काटी। सुबह होते ही उसने अपनी शादी की बची हुई एक चांदी की पायल बेच दी। उन्हीं पैसों से एक पुराना लोहे का तवा, एक गैस सिलेंडर और डोसा बनाने का सामान खरीदा। गांव वाले हैरान थे। अरे, हमारे गांव में डोसा कौन खाएगा? 2 दिन में बंद हो जाएगा इसका ठेला। लेकिन सीमा ने किसी की बात नहीं सुनी। सीमा लकड़ी का बोर्ड लगाती है। सीमा डोसा कॉर्नर, मसाला डोसा 40, सादा डोसा 30, इडली सांभर 30, उत्तपम 40, फिल्टर कॉफी 20। पहले 1 घंटा कोई ग्राहक नहीं आया। सीमा की आंखें बार बार सड़क की तरफ जाती रहीं। उसे चिंता होने लगी। तभी एक बस रुकी। उसमें से एक बूढ़े सरदार जी उतरे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, डोसा मिलेगा? जी, अभी बनाती हूँ। वह बहुत प्यार से गर्मा गर्म मसाला डोसा बनाती है। नारियल की चटनी, सांभर, सब कुछ अपने हाथों से परोसती है। सरदार जी पहला निवाला खाते हैं, फिर मुस्कुराने लगते हैं। वाह, इतना स्वादिष्ट डोसा मैंने शहर में भी नहीं खाया। वह जाते जाते अपने दोस्तों से कहूँगा, अगर कभी इस गांव आना तो इस बेटी का डोसा जरूर खाना। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी को मसाला डोसा पसंद आया तो किसी को इडली। बस अड्डे पर आने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री सब सीमा के ग्राहक बन गए। सीमा का एक नियम था, अगर कोई गरीब या भूखा होता तो वह उससे कभी पैसे नहीं लेती। वह सिर्फ इतना कहती, भूख से बड़ा कोई कर्ज नहीं होता। सामने 2 बड़े ढाबे थे। उनके मालिक बलदेव और जग्गा दोनों अपने ढाबे पर खाली कुर्सियां और सीमा के ठेले पर लगी भीड़ देख रहे थे। ये औरत हमारा धंधा खत्म कर देगी। आज नहीं रोका तो कल पछताना पड़ेगा। आज रात इसका ठेला हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सीमा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत से कमाई गई इज्जत कुछ लोगों की आंखों में जहर बन चुकी थी। और उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होगा, एक भूखी बूढ़ी औरत सीमा के डोसे वाले ठेले पर आने वाली थी।
वह कौन थी और क्यों उसके आने के बाद सीमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। बस अड्डा लगभग खाली हो चुका था। सीमा अपना ठेला समेट रही थी। आज की कमाई देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने सोचा, आज रोहन बहुत खुश होगा। उसके लिए मैं आखिरी मसाला डोसा लेकर जा रही हूँ। तभी बेटी, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? सीमा देखती है। करीब 70 साल की एक बूढ़ी औरत, मैले कपड़े, चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सी शांति। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर बचा हुआ खाना हो तो दे दे बेटी। सीमा ने डिब्बा खोला। उसमें सिर्फ एक मसाला, थोड़ा सांभर और नारियल की चटनी बची थी। यही खाना वह अपने बेटे रोहन के लिए ले जा रही थी। कुछ पल के लिए वह चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर पूरा डोसा बूढ़ी औरत के सामने रख दिया। माँ जी, मेरा बेटा कल भी खा लेगा, लेकिन आज आपको भूखा नहीं सोना चाहिए। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने खाना धीरे धीरे खाया। खाना खत्म करके उसने सीमा के सिर पर हाथ रखा। याद रखना बेटी, जो भूखे को खिलाता है, भगवान कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। इतना कहकर वह चल पड़ी। सीमा ने 2 पल बाद पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। उधर बलदेव और जग्गा अपने ढाबे पर खड़े थे। आज रात उस औरत का ठेला खत्म कर देंगे। कल से सारे ग्राहक फिर हमारे पास आएंगे। दोनों लोहे की रॉड लेकर आधी रात को सीमा के ठेले की तरफ बढ़ गए। जैसे ही बलदेव ने रॉड उठाकर तवे पर मारना चाहा, अचानक छन्न 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 चूड़ियों की आवाज पूरे बस अड्डे में गूंज उठी। दोनों घबरा गए। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। उनके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। वह शांत आवाज में बोली, भूखे का निवाला छीनने आए हो? तू कौन है? जिसने मुझे आखिरी बार खाना खिलाया था। आज मैं उसका कर्ज चुकाने आई हूँ। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगी। दोनों की रॉड उनके हाथ से नीचे गिर गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों लोग उन्हें घूर रहे हों। चारों तरफ सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, भूखे का हक मत छीनो। डर के मारे बलदेव और जग्गा वहां से भाग खड़े हुए। सुबह पूरे गांव में यही चर्चा थी। बलदेव और जग्गा का चेहरा उतरा हुआ था। वे पहली बार सीमा के ठेले पर आए। सीमा उन्हें देखकर घबरा गई, लेकिन दोनों ने हाथ जोड़ लिए। सीमा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा बुरा चाहा था, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। सीमा हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग हरनाम बाबा वहां आए। उन्होंने सीमा से कहा, बेटी, कई साल पहले इसी बस अड्डे पर एक बूढ़ी औरत भूख से तड़पती रही थी। उसने सबसे खाना मांगा, लेकिन किसी ने उसे एक निवाला तक नहीं दिया। उसी रात उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस जगह पर रहती है, लेकिन वह बुरे लोगों को नहीं, सिर्फ अच्छे लोगों की रक्षा करती है। उस दिन के बाद सीमा का डोसे वाला ठेला पूरे गांव की पहचान बन गया। बलदेव और जग्गा भी अब उसके दोस्त बन चुके थे। अगर कभी ज्यादा भीड़ हो जाती तो वे खुद ग्राहकों को बैठाने में उसकी मदद करते। लेकिन सीमा ने एक आदत कभी नहीं छोड़ी। हर रात ठेला बंद करने से पहले वह एक गरम मसाला डोसा, थोड़ा सांभर और चटनी एक प्लेट में रखकर बस अड्डे के उसी कोने में छोड़ देती। सुबह वह प्लेट हमेशा खाली मिलती, लेकिन किसी ने कभी उस बूढ़ी औरत को दोबारा नहीं देखा। कहते हैं दुनिया में
सबसे बड़ा धर्म भूखे को खाना खिलाना है। शायद इसीलिए उस रात एक माँ की इंसानियत ने एक भटकती आत्मा को भी अपना बना लिया। और आज भी सूरजपुर गांव में लोग कहते हैं, अगर दिल साफ हो तो भगवान कभी कभी फरिश्ते नहीं, रहस्यमयी आत्माएं भेज देता है।